हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और मेरा नाम है सोनी और आप मेरे चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वीडियो देखते हैं। और आज कुछ क्वेश्चन आए हैं, मतलब आज नहीं, एक सप्ताह से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जिसको चुन के रखा है और ये सोचे कि एक बार ये 2 क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एंडोमेट्रियम थिकनेस को लेके कि एंडोमेट्रियम थिकनेस जो कम होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस कम है तो उससे भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। अगर बहुत ज़्यादा है तो उससे भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो अभी बात करेंगे जिसमें एंडोमेट्रियम थिकनेस बहुत कम है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट शेयर किया है मेरे साथ अपना कि 18 डे पे 4.3 जो कि बहुत कम है, 4.3, 4.8, 4.9 ऐसे करके इनकी एंडोमेट्रियम थिकनेस हो रही है। तो वैसे तो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर मेडिसिन दे के आपके एंडोमेट्रियम थिकनेस को 70 एंड 22 डेज़ पे कितनी थी इनकी 4.3, 4.2, 4.9 जो कि बहुत कम है। इतनी प्रेगनेंसी के लिए इतनी एंडोमेट्रियम थिकनेस में आप कंसीव नहीं कर सकते। कम से कम आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस 9 और 10 होनी चाहिए। कभी कभी 8 में भी कंसीव कर जाते हैं, लेकिन जिसकी एंडोमेट्रियम थिकनेस कम होती है कभी कभी कंसीव तो कर जाते हैं, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुली फुल 9 मंथ तक हो जाए। मिसकैरेज के भी चांस हो जाते हैं। तो एंडोमेट्रियम थिकनेस अगर आपकी कम है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे के सही करते हैं। आपके इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं और वो ठीक हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ समय लगता है, लेकिन और उसके लिए आपको भी योगा। तो एंडोमेट्रियम थिकनेस के लाइनिंग के लिए आप हेल्दी डाइट लीजिए। सुबह सुबह आप स्प्राउट्स लीजिए। आप बहुत सारी दालें हैं वो खा सकते हैं। आप थोड़ा बाहर की चीज़ जैसे चाइनीज़ आइटम में क्या होता है, बहुत से केमिकल होते हैं। केमिकल जैसे वो चाइनीज़ में मिलाते हैं ना, अजीनोमोटो, वो तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ट्राई कर रहे हैं पर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है या कोई अदर प्रॉब्लम है, कुछ भी हो रहा है, अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आजकल का जैसा माहौल है, कहूँगी बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। बाहर की चीज़ें मतलब पैकेट बंद जितने भी खाने हैं, चिप्स। एंडोमेट्रियम थिकनेस को आप घर में कैसे अपने घरेलू उपाय से सही कर सकते हैं, जैसे आप योगा कर सकते हैं, आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं। हेल्दी डाइट्स मतलब आप रोज़ सुबह सोक्ड आमंड, सोक अखरोट और चने, बादाम, ये सारे मिक्स करके अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें ले सकती हैं। आप बहुत सारे, अभी सब्जियों का सीज़न बहुत अच्छा आया है, आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, बहुत सारी दाल खाइए और मिक्स आटे की रोटी, जैसे सारे जो मिक्स होती हैं जैसे सोयाबीन का आटा हो गया, रागी हो गई, ये चने का आटा हो गया, मक्के के आटे हो गए, ये सारे मिक्स करके अलग अलग दिन या फिर एक एक करके भी खा सकते हैं। ये सारी चीज़ आप लीजिए, इससे आपके एग की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, एंडोमेट्रियम थिकनेस में भी हेल्प होता है और इससे आपकी जितनी भी प्रेगनेंसी वाली जो भी प्रॉब्लम हो रही हैं वो सही होती है। तो पहले आप अपना डाइट सही कीजिए और सबसे ज़्यादा योगा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके माइंड को शांत करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि लोगों की बातें लगती हैं, कान में जाती हैं और वो फिर यहाँ असर करते हैं। तो उसके लिए आप योगा कीजिए ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि कितना स्ट्रेस होता है और क्योंकि कितना मतलब वो हैवी होता है एक औरत के ऊपर कि आपको कंसीव करना है। तो इस वजह से आप योगा कीजिए, आपका दिमाग शांत रहेगा और थोड़ा वक्त लगेगा पर आप कंसीव कर जाएंगी। तो
इसमें इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपनी हेल्दी डाइट कीजिए, योगा कीजिए, आप सिर्फ अपने आप पे ध्यान दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा।